मेरा नाम फ़ादर ज़फ़र इकबाल है और मेरा ताल्लुक़ कैथलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद से है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ खुशपुर से है और खुशपुर एक कैथलिक गांव है। चंद दिन पहले रोमा मुश्ताक, जिनका ताल्लुक़ सिंध असेंबली से है, उनको जब मौका मिला अपनी तकरीर करने का, तो उन्होंने अपनी तकरीर का जो आगाज़ है अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तकरीर का आगाज़ खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा के इकलौते बेटे के नाम से शुरू करती हूँ। जैसे ही उन्होंने ये बात की तो सिंध असेंबली में कुछ लोग ऐसे बैठे थे जिन्होंने शोर करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ऐसा ये नहीं इसको कहना चाहिए, लेकिन जो स्पीकर थी कौमी असेंबली के सूबाई असेंबली के, उन्होंने इस बात को भी का नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि उसका अपना अक़ीदा है, वो आज़ाद है, वो कह सकती है अपनी तकरीर के आगाज़ के मौका पर। लेकिन थोड़ी सी बहस के बाद फिर ये बात कही गई कि अगर इन अल्फाज से दिल आज़ारी किसी की होती है तो ये अल्फाज हज़फ किए जाएँ। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हज़फ किए जाएँ। क्यों? हम पाकिस्तानी हैं, हम आज़ाद हैं मजहबी तौर पर, अपने ईमानी तौर पर आज़ाद हैं, ये एक आज़ाद रियासत है। लेकिन उस वाक़े ने हमें झंझोड़ कर रख दिया है कि क्या हम वाकई ही पाकिस्तान में आज़ाद हैं? हम सोचने पर मजबूर हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को वफाकी लेवल पे इस का नोटिस लेना चाहिए। मैं तमाम मसीहों से गुजारिश करता हूँ कि हम रोमा मुश्ताक के लिए दुआ करें। हम दुआ कर रहे हैं और हम उनके लिए दुआ करें ताकि वह अपने ईमान में मजबूत रहे और जो जंग उसने ईमानी तौर पर ये ज़ाहिर की है, ये शुरू की है, वो उसमें जीत सके। वो ये अल्फाज जो वो हज़फ नहीं होने चाहिए, बल्कि हम अपने ईमान को जैसे भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये हमें आज़ादी हासिल है, ये हमें आइन आज़ादी देता है। इसलिए आज मैं इस फोरम पर आप सबके सामने ये बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान के सियासतदान, जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से है, मुस्लिम कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब यूरोप में जाते हैं, जब क्रिश्चियन कंट्रीज़ में जाते हैं, जब वो तकरीर करते हैं तो क्या होता है? वो अपनी तकरीर का आगाज़ अपने ईमान और अपने अक़ीदे के मुताबिक करते हैं। वहाँ पर तो किसी की दिल आज़ारी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हम अपने ईमान में, जब अपने मसीही लोग अपने ईमान का इकरार करें, अपने ईमान का प्रचार करें, अपने ईमान के अल्फाज कहें, तो यहाँ दिल आज़ारी होती है। इंतहाई अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए, आज़ाद होते हुए भी शायद हम आज़ाद नहीं हैं। इस बात पर हमने सोचना है। खुदा हम सबको बरकत दे और खुदा तमाम मसीहों को पाकिस्तान में महफूज रखे। थैंक यू वेरी मच।